सभी को मेरे प्रणाम। आज आध्यात्म उपनिषद के स्वाध्याय का हमारा 14th सेशन है और हमने पिछले सेशन के अंदर शास्त्र में जो विधि परक और निषेध परक वाक्य बताए हुए हैं उसके बारे में हमने देखा था और ये जाना था कि शास्त्र में जितने भी वाक्य विधि परक अथवा निषेध परक हो उन सभी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए और वो है मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। इसके ऊपर पूरा हमने डिस्कशन पिछले सेशन के अंदर देखा था। आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय पंडित वर्य डॉक्टर जितेंद्र भाई शाह का। जीतू भाई प्रणाम। प्रणाम सभी जिज्ञासु मित्रों को। आज हम अपने स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ाएंगे। महोपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म के क्षेत्र में अत्यंत सूक्ष्म चिंतन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यह चिंतन प्रस्तुत करते वक्त उन्होंने 3 बातों का हमारे सामने विधान किया है। एक बात उन्होंने कही है कि मैं यहाँ जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सारी बातें मुझे आगम परंपरा से प्राप्त हुई है। दूसरी बात, आगमों में जो कहा है वही मैं कह रहा हूँ। और तीसरी, मैंने अनुभव से जो प्राप्त किया है वो बात मैं कहने जा रहा हूँ। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पहली बात उन्होंने कही कि मैं आगम में जो कहा है वही कह रहा हूं। मतलब कि उपाध्याय यशोविजय जी को जो बात कहनी है वो अपना नया प्रदान नहीं, यानी कि अपने कर्तृत्व का, कृतित्व का अहंकार नहीं है। वो मात्र ये कह रहे हैं कि मैं तो वही कह रहा हूं जो परमात्मा ने कहा था, वही कह रहा हूं। दूसरी बात कह रहे हैं कि गुरु परंपरा से मुझे जो प्राप्त हुआ वो कह रहा हूं मैं। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मैं ये जो कुछ भी कह रहा हूं वो मुझे परंपरा से प्राप्त हुआ है। मतलब गुरुओं का मेरे पर परम उपकार है कि जिन्होंने मुझे ये बात कही है। और तीसरी बात कह रहे हैं कि मैंने अनुभव से अपने जीवन में जो पाया है वो कह रहा हूं। ये 3 बात अत्यंत महत्वपूर्ण है और अध्यात्म उपनिषद के प्रत्येक श्लोक में अत्यंत गहन तत्वों का जब कथन कर रहे हैं तब हमें आश्चर्य होता है कि महोपाध्याय यशोविजय जी ने जो बात कही है वो संपूर्ण सर्वांश सत्य हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। उपाध्याय यशोविजय जी अध्यात्म के क्षेत्र के उपासक अपने जीवन के अंतिम चरण में अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके साधना में लग जाते हैं और साधना के द्वारा जो प्रस्तुत उन्होंने जो नवनीत प्राप्त किया वो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ज्ञानसार अष्टक के द्वारा, तत्पश्चात अध्यात्म सार के द्वारा और अंत में अध्यात्म उपनिषद के द्वारा अध्यात्म की बात हमारे सामने रखी है। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी केवल आत्मा 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 कहने से नहीं होती है। उसके लिए स्वानुभूति की साधना करनी पड़ती है। और जिन्होंने स्वानुभूति की साधना की है वह कभी भी मैं आत्मा को जानता हूं या मैं मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया है ऐसा विधान करता नहीं। वो केवल जिज्ञासु के लिए मार्गदर्शन कराते हैं। ऐसा ही मार्गदर्शन उन्होंने अध्यात्म उपनिषद में हमारे सामने प्रस्तुत किया है।
जब शास्त्र की बात कर रहे हैं कि शास्त्र के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तो एक बहुत बड़ी बात कही। शास्त्र शासनात् त्राण शक्तिश्च, ये भी अर्थ किया कि शास्त्र वह है जो हमारे अंदर गुणों का अनुशासन करे और दोषों से हमारा रक्षण करे। कबीर जैसे गुरु की व्याख्या करते हैं, उसी प्रकार की यह व्याख्या है। कबीर कहते हैं कि गुरु वह है जो ऊपर से टपली मारता है और अंदर से आधार देता है। कुंभार जिस तरह से घट बनाते वक्त ऊपर से घट को आकार, सुंदर आकार देने के लिए मारते हैं, पीटते हैं और अंदर से आधार देते हैं कि कहीं जोर से टपली लग जाए, जोर से मार पड़े तो कुंभ घट टूट ना जाए। ये दो अद्भुत बातें हैं। शास्त्र भी वही करता है कि जो शास्त्र हमें, जो हमारे अंदर दूषण पड़े हुए हैं, उसको निकालने के लिए हमें एक मार्ग दिखाते हैं और अंदर से जो गुण प्राप्त होते हैं उसके लिए, या गुण प्राप्ति के लिए हमें आधार भी देते हैं। इसीलिए शास्त्र की तुलना सुवर्ण से की। जिस प्रकार से सुवर्ण खरीदने जाते हैं हम, तो खरीदते वक्त सुवर्ण की परीक्षा करते हैं, उसी प्रकार शास्त्र पढ़ते वक्त ही हमें शास्त्र की परीक्षा भी करनी चाहिए। चिंतकों ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि आप देखेंगे तो शास्त्र और शस्त्र, उसमें बहुत छोटा सा अंतर है। आ की मात्रा का ही अंतर है। शास्त्र में आ की मात्रा अधिक है, शस्त्र में आ की मात्रा निकल जाती है। आ की मात्रा निकाल दो तो वो शस्त्र बन जाता है, आ की मात्रा जोड़ दो तो वह शास्त्र बन जाता है। आ की मात्रा केवल इतना, एक मात्रा से कितना परिवर्तन हो जाता है। उसी तरह यदि शास्त्र के सही उपयोग करने की विधि हमें नहीं आती है, तो वो शास्त्र भी शस्त्र का काम करते हैं। आश्चर्य की बात है, शास्त्र शस्त्र कैसे बन जाता है? शास्त्र पढ़ने के बाद यदि हमारे कषायों में मंदता नहीं आती है, हम संयम मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम अविरति से मुक्त नहीं हो पाते, तो ये निश्चित रूप से मानना चाहिए कि शास्त्र से जो लाभ होना चाहिए वो लाभ तो नहीं हो रहा है। किंतु कभी कभी वही शास्त्र के अध्ययन के बाद अहंकार पैदा हो जाता है कि मैं यह भी जानता हूँ, मैंने यह भी सुना है, मैंने इसके सारे व्याख्यान सुने हैं, व्याख्यान पढ़े हैं, मैं ये जानता हूँ, आपसे ज्यादा जानता हूँ, आपसे मैं ज्यादा समझ रहा हूँ, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के विधान जो हमारे अहंकार को, हमारे कषाय को, हमारे अंदर पड़ी हुई गलत वृत्तियों को बढ़ावा देने लगते हैं, तो शास्त्र शस्त्र बन गया। और जो शास्त्र हमारे कषायों को मंद करते हैं, जो शास्त्र हमारे जीवन में जो अविरति का जीवन है उसको दूर करके विरति यानी संयम जीवन की ओर आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, वही शास्त्र शास्त्र है। तो शास्त्र और शस्त्र, इन दोनों में जो अंतर है, वैसा ही अंतर यहाँ अध्यात्म शास्त्र के अध्ययन और अध्यात्म शास्त्र के केवल पढ़ जाने से हमारे मन में, हमारे जीवन में जो परिवर्तन आता है उसके विषय में यहाँ करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शास्त्र मूल्यवान है,
सुवर्ण तुल्य है। सुवर्ण खरीदते वक्त हम सुवर्ण की परीक्षा करते हैं, उसी प्रकार शास्त्र पढ़ते वक्त हमें शास्त्र की परीक्षा करनी चाहिए। कष छेद और ताप परीक्षा सुवर्ण के लिए है, उसी प्रकार शास्त्र के लिए भी कष छेद ताप परीक्षा करनी चाहिए। कष के लिए कहा कि विधि और निषेध दोनों का लक्ष्य, यानी कि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र में बहुत सारे विधि वाक्य होते हैं और बहुत सारे निषेध वाक्य भी होते हैं। यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। पिछली बार हमने 2 सूत्रों की बात कही थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। एक हमने लिया था आलोचना सूत्र, इच्छा कारेण संदेशः भगवन् दिवस्य मालो इच्छा मालोमि देवस्य जंकिंची अपत्यम प्रपत्यम वगैरह। और जो में दिवसियो अय्यारो कहो कायो वायो मनुष्यो सुतो उमको अकपो अकरणिचो दुजाओ दुविचिंतियो अनायारो अनिच्छियो असावक पावक। वो सूत्र हमने विस्तार से देखा था कि उसमें सारी बातें निषेध के रूप में कही है। और मनः जिनानम सज्जाय की बात कही थी कि मनः जिनानमानम मिच्छम परिहरः धरहि सम्मतम छब्बीह आवश्यम उच्चुतो हय पय दिवसम पब्बेषु कोसवयन दानम शीलम तवम तवोय भावोय आदि आदि। तो वहां सारी बातें विधान के रूप में कही। दोनों का लक्ष्य एक ही होना चाहिए। मतलब एक का लक्ष्य कुछ और हो और दूसरे का लक्ष्य कुछ और हो तो वो शास्त्र कष शुद्ध नहीं माना जा सकता है। कष शुद्ध शास्त्र वही होते कि दोनों का लक्ष्य, विधि और निषेध वाक्य का लक्ष्य एक ही होना चाहिए। कुछ शास्त्र में ऐसा नहीं होता है। विधि वाक्य बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं कि ये करना चाहिए। न हिंस्यात् सर्वभूतानि, ये वाक्य वैदिक परंपरा का प्रसिद्ध वाक्य है। कोई भी जीव की हिंसा करनी चाहिए नहीं। बहुत ही सुंदर वाक्य है, बहुत ही आचरण करने लायक वाक्य है। इस संसार के सभी जीव हमारे जैसे जीव है, उसको मारना नहीं चाहिए, उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। किंतु दूसरी जगह कहा कि स्वर्ग कामो यजेत, जिसको स्वर्ग की इच्छा है, जिसको राज्य की इच्छा है, मतलब कामना है, उनको यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ में पशु हिंसा करनी चाहिए। अब ये 2 वाक्य में विरोध आ गया। मां हिंस्यात् सर्वभूतानि कह करके निषेध वाक्य के द्वारा ये कहा गया कि निषेध, कोई भी जीव की हिंसा करनी चाहिए नहीं। दूसरी तरफ कहा कि स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग कामो स्वर्ग काम अग्निष्टोमम पशुम आलभेत। अब मूल वाक्य तो वेद का है, उसने ये कहा स्वर्ग काम, जिसको स्वर्ग की अपेक्षा है उसको अग्निष्टोमियम, अग्निष्टोम नाम का यज्ञ करना चाहिए और उसमें पशुमा लभे, पशु की बलि चढ़ानी चाहिए। अब ये एक तरफ ये कह रहे हैं कि न हिंस्यात् सर्वभूतानि, दूसरी तरफ कहते हैं पशुमा लभे, पशुओं की बलि चढ़ानी चाहिए। तो एक सामान्य व्यक्ति के मन में भी ये प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों। और पशु यज्ञ में जब पशु हिंसा होती है तो क्या हिंसा नहीं है? हिंसा है। पशु को पीड़ा नहीं होती है? यज्ञ के लिए हत्या करते हैं तो पशु को पीड़ा नहीं होगी? होती है। उस समय भी पशु के मुख पर, यानी जो भी बलि चढ़ाने के लिए वहां ले आए हैं, उनको उनके भाव भाव उनकी आंखों में आप आंख डाल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी
अंदर भी पीड़ा है, उनको पता चल गया जाता है। पशु के अंदर एक प्रकार की संज्ञा होती है, उस संज्ञा के द्वारा उनको पता चल जाता है कि मेरा आयुष्य अब खत्म होने जा रहा है, ये लोग मुझे मार डालेंगे, पीड़ा होने लगती है। और उसकी विधि भी बताई कि किस तरह से मारना चाहिए। तो ये पशु की हिंसा एक तरफ मूल वाक्य यानी कि निषेध वाक्य है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे कि हिंसा करनी चाहिए। तो क्या उसका समाधान है? तो कहते हैं कि पशु जब यज्ञ में उसकी आहुति होम कर किया जाता है तो उसको स्वर्ग मिल जाता है। दर्शनकारों ने बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है कि यदि यज्ञ में पशु बलि चढ़ाते वक्त आप ये कहते हो कि पशु को मार देने से पशु के स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, यानी स्वर्ग में जन्म लेते हैं, तो क्या ये होता है? स्वर्ग में जाते हैं पशु? और आज तक एक भी पशु ने आकर के ये नहीं कहा कि आपने मुझे स्वर्ग में भेजा है, पशु बलि चढ़ाए, अच्छा किया, मैं स्वर्ग में पहुंच गया और वहां स्वर्ग में परम सुख का अनुभव कर रहा हूं, ऐसा एक भी जीव स्वर्ग से आकर के बोला नहीं। और दूसरे एक बात करते हैं कि यदि पशु की हत्या करने से पशु को स्वर्ग मिलता है तो अपने ही माता पिता की हत्या करके उनको स्वर्ग में क्यों नहीं भेज देते? यदि स्वर्ग में ही भेजना है तो माता पिता का भी यज्ञ में बलि चढ़ा दो, उनको भी स्वर्ग मिल जाएगा। प्रत्येक पुत्र की इच्छा होती है कि माता पिता का भावी सुखमय बने, तो ये तो सीधा मार्ग है। पर कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता की हत्या करके उनको स्वर्ग में भेजने की कोशिश नहीं करता है। और ये आज तक देखा गया है कि एक भी व्यक्ति ने अपने माता पिता की हत्या पशु यज्ञ के लिए नहीं की। तो ये बहुत स्पष्ट रूप से वहां कह दिया कि ये केवल एक आपका जो कहना है वो सुसंगत नहीं है। मतलब कि शास्त्र वही है कि जो प्रत्येक बातों के लिए सुसंगत हो, विधि हो या निषेध हो। विधि भी मोक्ष प्राप्ति को केंद्र में रख करके बताई गई हो और निषेध भी जिनका जिनका निषेध किया गया है वो भी मोक्ष प्राप्ति के लिए ही बताए गए होने चाहिए। मतलब दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। यदि अंतर बनता है तो वो शास्त्र आचरण में नहीं बनता। वो ऐसे शास्त्र का अध्ययन करना अच्छा नहीं है। यहाँ जहाँ विधि के जो वाक्य है वो और निषेध परक जो वाक्य हैं वे सारे एक ही लक्ष्य के लिए कहे गए होने चाहिए। मतलब उस लक्ष्य में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब स्वर्ग काम के लिए हिंसा का विधान किया जाए और सामान्य रूप से हिंसा का निषेध किया जाए, ऐसे शास्त्र युक्ति संगत नहीं हो सकते। एक और दृष्टांत देते हैं, बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं और कहते हैं कि आप जब वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्य कुछ ऐसी दवाई देते हैं जो दवाई रोग के शमन के लिए होती है और रोग शमन हो जाता है, लेकिन दाह की वृद्धि होती है। मतलब शरीर में दाह का प्रमाण बढ़ जाता है। वो दाह का प्रमाण जो बढ़ता है वो भी रोग के शमन के लिए ही होता है। तथापि दाह की पीड़ा तो होती ही है। जो मरीज होते हैं उस मरीज को रोग शमन के लिए शरीर में दाह पैदा होता है, तब वैद्य कहते हैं कि थोड़ा दुख सहन कर लो, उससे विशेष लाभ होगा।
तो थोड़ा दुख सहन करने की जो बात कही है वो बात मार्मिक इसलिए है कि वैद्य भले ही सुवैद्य हो, डॉक्टर भले ही बहुत कुशल हो, लेकिन मरीज को दर्द सहन करना ही पड़ता है। उसी प्रकार विधि कोई भी हो या निषेध कोई भी हो, पशु हिंसा है, वह पशु हिंसा दुखदाई ही होती है। इसलिए शास्त्र सुसंगत होना चाहिए, शास्त्र युक्ति संगत होना चाहिए। शास्त्र के द्वारा हमारे जीवन में कषायों का उपशमन होना चाहिए। शास्त्र द्वारा हमारे अंदर जो अविरति के भाव पड़े हैं उसका अंत आना चाहिए, विरति के भाव जागृत होना चाहिए। वो कब होगा? कब होता है? जब शास्त्र पूर्ण रूप से युक्ति युक्त हो। और वैसे शास्त्र का अध्ययन यहाँ उपाध्याय यशोविदय जी कहते हैं कि उसको करना चाहिए। अन्य अन्य की उद्देश्य को लेकर के यदि कोई बात कही जाती है और अन्य के उद्देश्य को लेकर के किसी बात का निषेध किया जाता है तो वो कुत्सित विधि निषेध, यह शब्द का प्रयोग किया गया है। कुत्सित, गलत, दोष युक्त, अनुचित विधि निषेध है। और ऐसे अनुचित विधि निषेध जिस शास्त्र में बताए गए हो वैसे शास्त्रों का अध्ययन हमारे लिए लाभकर्ता नहीं हो सकते। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हम सर्वसंग का त्याग करके आत्म कल्याण के मार्ग पर जब आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं तो उस समय हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे हमारे जीवन की साधना आगे बढ़नी चाहिए। साधु के जीवन की एक घटना की बात कर ले हम यहाँ, जिससे पता चलेगा कि साधु संसार का त्याग करके साधु संयम जीवन का स्वीकार करते हैं, तब उनकी प्रत्येक क्रिया, कायिक क्रिया मतलब काया से होने वाली क्रिया, वो कायिक क्रिया भी कितनी महत्वपूर्ण बन जाती है। समिति और गुप्ति का पूरा ख्याल रखते हैं साधु अपने जीवन की प्रत्येक क्रिया में। समिति यानी संयमित जीवन, गुप्ति यानी मन, वचन और काया को सुरक्षित रखने के लिए, संयमित रखने के लिए सतत प्रयत्नशील होते हैं। मतलब साधु के जीवन की प्रत्येक क्रिया समिति और गुप्ति से युक्त होती है। यहाँ केवल कायिक क्रिया की बात की है, फिर आएगी वाचिक क्रिया, फिर आएगी मानसिक क्रिया। सभी क्रिया में सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वह है समिति और गुप्ति। समिति और गुप्ति है संवर तत्व और निर्जरा तत्व। जितना हम समिति और गुप्ति में लयलीन होते हैं या जितना हम समिति और गुप्ति के आचरण में लीन होते हैं उतना ही हमारे जीवन में संवर यानी कि नए कर्मों का आगमन अटक जाता है। तो यहाँ साधु जीवन की बात कही। साधु जीवन में आहार के बिना तो चलता नहीं है। प्रत्येक जीव जीने के लिए आहार करता है। साधु भी जीव है, उनको भी अपनी संयम यात्रा का निर्वहन करने के लिए आहार की आवश्यकता रहती है। लेकिन साधु जीवन के लिए आहार की जो बात कही गई है उसमें हमें समिति और गुप्ति का दर्शन होता है। एक साधु जब साधुत्व का स्वीकार करते हैं, साधु बन जाते हैं, तब उनकी साधना में इतनी मस्ती हो जाती है, साधना में मस्त हो जाते हैं। गोचरी के लिए निकलते हैं, आहार के लिए निकलते हैं। आहार दोष रहित होने चाहिए। मतलब किसी श्रावक के घर गए,
धर्म लाभ कह करके प्रवेश किया। श्रावक घर में नहीं है, श्राविका है, अकेली श्राविका है। हड़बड़ी में उसने दरवाजा खोल दिया। बहराने के लिए वो तैयारी करती है। उस वक्त तो उसके हाथ पर साधु की दृष्टि जाती है। हाथ गीले होते हैं, कच्चे पानी से छने हुए होते हैं। तो साधु कहते हैं कि आज योग नहीं है, आज जोग नहीं है, बाहर निकल जाते हैं। अब उस बहन को आश्चर्य होता है कि साधु स्वयं आज गोचरी के लिए आए। गोचरी के लिए उन्होंने अपना पात्र भी मेरे सामने रखे, किंतु मैं जब गोचरी देने लगी तो उन्होंने कहा आज योग नहीं है। ये क्या हो गया? ये श्राविका के पक्ष की बात हुई। साधु के पक्ष की बात है कि वो देख लेते हैं, वो दृष्टि उनकी वहां पड़ती है कि हाथ सचित जल युक्त है, और सचित जल से युक्त हाथों से गोचरी लेने से गोचरी भी सचित बन जाती है और सचित गोचरी का निषेध किया गया। एक छोटी सी क्रिया में कितना संयम, समिति और गुप्ति, ऐसी प्रत्येक क्रियाओं में समिति और गुप्ति का दर्शन होता है। इसीलिए कहा गया है कि आज के युग में जैन साधु का निरतिचार पालन करना विश्व की एक सबसे बड़ी अजायबी है, बहुत बड़ी अजायबी है। उनके जीवन में जो संयम का पालन होता है वो विश्व के किसी भी जीव के जीवन में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो समिति और गुप्ति, विधि और निषेध प्रत्येक बार केवल और केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही बताई गई है। वहां किसी और के लिए कुछ और कहा हो और किसी और के लिए कुछ और कहा गया हो, ऐसा नहीं है। समाधि भाव की प्राप्ति हो, समाधि में लीनता प्राप्त हो, वैसा ही भाव उनके जीवन में प्रकट होते हैं। इस प्रकार के आचार, इसीलिए साधु गोचरी के लिए निकले। गोचरी निरतिचार, दोष रहित गोचरी नहीं मिल रही है, तो उनके मुंह पर जरा भी दुख का भाव, अभाव का भाव नहीं झलकेगा। वो क्या सोचेंगे? वो कहते हैं कि मिल गई होती गोचरी तो स्वाध्याय में अभिवृद्धि होती, और गोचरी नहीं मिली है तो तप में अभिवृद्धि हो रही है, तपोवृद्धि हो रही है। ये मस्ती है। विधि और निषेध दोनों में आनंद है, दोनों में अत्यंत प्रसन्नता है। वो कब संभव है? तो कहते हैं कि शास्त्रों के अंदर बताए गए सभी विधान और निषेध का लक्ष्य मात्र मोक्ष की प्राप्ति। शास्त्र निर्दिष्ट विधि और निषेध में कहीं भी दोष नहीं है, कहीं भी हानि नहीं दिखाई देती है। तो इसलिए यहाँ विधि और निषेध, उसको हमें देखना चाहिए, उसका लक्ष्य हमें देखना चाहिए, और लक्ष्य देखते हुए हमें शास्त्र के अध्ययन का कार्य करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। अभी और आगे उपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि हिंसा भाव कृतो दोषो दाहस्तु न तथेति चेत भूत्यर्थम तद्विधाने भी भाव दोष कथम गतः। एक बहुत ही मार्मिक प्रश्न पूछते हैं। हिंसा वह भाव से किया गया दोष है, किंतु दाह उस प्रकार का दोष नहीं है। आगे हमें सुवैद्य का दृष्टांत दिया कि सुवैद्य दाह, शरीर में दाह पैदा करके रोग का शमन करते हैं, तब दाह
पीड़ादायक होता है, उसी प्रकार पशु की हिंसा जब हम करते हैं तो स्वर्ग काम की बात करते हैं, किंतु दाह की तरह पशु को भी हिंसा का दुख तो होता ही है। तो उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि हिंसा, जो मनुष्य हिंसा करता है वह भाव से किया गया दोष है, जबकि दाह जो पीड़ा उत्पन्न होती है वो वैसा नहीं है। तो उसमें कहते हैं कि ईश्वरी आदि के लिए स्वर्ग कामो अग्निष्टोम पशुम आलभेत, ये विधान है वेद का कि स्वर्ग की इच्छा करने वाले को यज्ञ अग्निष्टोम नाम का यज्ञ करते हुए पशुओं की बलि चढ़ानी चाहिए। तो वहां स्वर्ग काम यानी स्वर्ग की इच्छा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए है, तो यज्ञगत हिंसा का विधान है, उसमें भावगत दोष का निषेध कैसे कर सकते हैं? मतलब दोष तो वहां भी है और दोष का संबंध नहीं होता है। इसलिए एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि शास्त्र में जो बातें कही गई है उसमें जो दोष बताए गए हैं वो दोष दोष ही होते हैं। शास्त्र में कहे गए हैं इसलिए दोष से मुक्त हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए जिन शास्त्रों में जो शास्त्रों में हिंसा आदि का विधान किया गया हो वैसे शास्त्र अध्ययन करने योग्य नहीं है। इस प्रकार से ये महोपाध्याय यशोविजय जी हिंसा अहिंसा शास्त्र के विधान और निषेध, शास्त्र विधि और निषेध में विसंगतता, उसके द्वारा जो हमें दोष लग रहा है उसका विधान करके शास्त्र की परीक्षा करने का वो कहते हैं। अब यहाँ कहते हैं कि हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए और वो ये है कि शास्त्र क्या करता है। शास्त्र पढ़ करके, शास्त्र का अर्थ यहाँ केवल धर्म रूपी शास्त्र की ही बात नहीं है, कोई भी ग्रंथ है उसको शास्त्र कहा। तो उस ग्रंथ को पढ़ते वक्त, उस शास्त्र को पढ़ते वक्त हमारे लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए? जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसके सामने उसको पढ़ करके हमें क्या प्राप्ति होनी चाहिए? उपाध्याय यशोविजय जी ये प्रश्न हमारे सामने रखते हैं, तो जवाब भी दे देते हैं कि चित्त का शोधन होना चाहिए। मतलब शास्त्र पढ़ने के बाद हमारे चित्त की शुद्धि होनी चाहिए। चित्त में कषायों की उत्पत्ति हो जाए, चित्त में भोगने की इच्छा हो जाए, चित्त में घूमने फिरने की इच्छा पैदा हो जाए, तो वो शास्त्र सत्शास्त्र नहीं है। सत्शास्त्र वही है कि जिसको पढ़ करके हमारे चित्त की विशुद्धि हो। तो जो शास्त्र हमारे चित्त का संशोधन करता है, चित्त का शोधन करता है, शोधन करना मतलब शुद्धि करना, शोधन करना मतलब विकारों को नष्ट कर देना, शोधन करने का मतलब है हमारे मन में जो गलत भावनाएं पड़ी हुई है, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ पड़े हुए, हमारे चित्त के अंदर जो दूसरे के प्रति दुर्भाव पड़े हुए हैं, वो सारे शुद्ध करने में निमित्त बने, वही सत्शास्त्र है। बाकी सब कुशास्त्र है जो हमारे अंदर यदि कषायों की वृद्धि कराते, मतलब शास्त्र पढ़ करके हमें ये ग्रंथ पढ़ करके हमें ये बात मन में आ जाए कि युद्ध करना ही चाहिए, लड़ाई करनी ही चाहिए, एक दूसरे को मारना ही चाहिए, अरे वो तो वही सजा का भागी है, उनको वही सजा मिलनी चाहिए। इस प्रकार के भाव यदि हमारे अंदर पैदा होता है तो वो शास्त्र, वो ग्रंथ सत्ग्रंथ, सुग्रंथ नहीं माना जाएगा, कुग्रंथ असत शास्त्र या कुशास्त्र माना जाएगा। तो चित्त शुद्धि, चित्त का संशोधन करने वाले जो शास्त्र है
उस शास्त्र को छेद शुद्ध शास्त्र माना जाएगा। कि आपने एक ग्रंथ पढ़ा, वो ग्रंथ पढ़ करके आपके मन में ये भाव पैदा हो जाए कि आज तक जीवन में मैंने क्रोध किया है, आज तक मैंने जीवन में राग किया है, आज तक मैंने जीवन में लोभ किया है, किंतु राग करने से, क्रोध करने से, लोभ करने से कोई फायदा नहीं हुआ। और ये ग्रंथ में वही बात कही है कि राग को छोड़ना चाहिए, द्वेष को छोड़ना चाहिए, क्रोध को छोड़ना चाहिए, लोभ को छोड़ना चाहिए, और ये सारे विकार है उस विकार से मुक्त होना चाहिए। ऐसा भाव पैदा हो जाए तो वो शास्त्र छेद शुद्ध, पहले कष शुद्ध का, कष शुद्ध में शास्त्र के वाक्यों के अर्थ पर लक्ष्य दिया था। अब कह रहे हैं कि शास्त्र के पढ़ने के पश्चात हमारे मन में ये भाव पैदा हो जाए कि हमारा जीवन भी इस प्रकार के वैराग्य भाव से वासित हो जाए, वैराग्य भाववान बने, मैं भी उस प्रकार के जीवन जीने की कोशिश करूं। आपने श्रमण भगवान महावीर का जीवन चरित्र पढ़ा और पढ़कर के मन में ये भाव आ गया कि 12.5 साल तक भगवान महावीर ने इतनी साधना की, इतनी तपश्चर्या की, इतना उच्च कोटि का जीवन जिया और कर्मों पर विजय प्राप्त कर लिया। उसी तरह मैं भी परमात्मा महावीर का उपासक हूँ, तो मैं भी थोड़ा बहुत प्रयत्न करूंगा तो मुझे भी कर्मों से मुक्ति मिलेगी। आज नहीं तो कल, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में, 2 भाव में नहीं तो 4 भाव में मुझे मुक्ति निश्चित मिलेगी। लेकिन मैं कषायों से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं शिथिल नहीं होऊंगा, पुरुषार्थ करता रहूंगा, ऐसा भाव पैदा हो गया तो वो शास्त्र छेद शुद्ध शास्त्र माना जाएगा। मतलब कि चित्त के विकारों का संशोधन जिस शास्त्र के अध्ययन से मन में भाव पैदा हो जाता है, वह हमें छेद शुद्ध शास्त्र है। मतलब यज्ञ हो या कहीं भी हो, वो जो सदोष है वो सदोष ही है, उसका हमें आचरण नहीं करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन दोष दोष है। दोष का हमें कभी भी प्रश्रय नहीं देना चाहिए, कभी भी हमें दोष को अच्छा नहीं मानना चाहिए। मतलब कि आप किसी पॉइजन को सुवर्ण की बोतल में भर दो तो वो पॉइजन जीवन रक्षक नहीं बन सकता है, उस पॉइजन से भी मृत्यु निश्चित रूप से होगी। बाहर की सौंदर्य से अंदर के दोषों का शमन नहीं हो सकता है। इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र पढ़ने के बाद हमारे मन के भावों पर, हमारे मन के विकारों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है उसको हमें देखना चाहिए। तो यहाँ कहा कि यज्ञगत हिंसा, अब थोड़ी शास्त्रीय बात कर रहे हैं कि यज्ञगत हिंसा, यज्ञ में दर्शाई गई हिंसा। शास्त्र में तो ये कह दिया, शास्त्र मतलब ग्रंथों में ये कह दिया कि भाई यज्ञ की हिंसा हिंसा नहीं है, क्योंकि उसमें पशु को स्वर्ग मिल जाता है, इसलिए हिंसा नहीं है, ऐसा एक आश्वासन दे दिया। लेकिन जो रुजु मन वाले जीव है, जो परीक्षक जीव है, जो परीक्षा करते हैं, वो तो ये सोचेंगे कि क्या पशु की हिंसा करते हैं तो पशु को हिंसा का दोष, पशु की हिंसा का दोष हमें नहीं लगेगा? लगेगा ही। बहुत सारे दृष्टांत है, उसकी चर्चा यहाँ इसलिए करना चाहते हैं हम लोग, तो उपाध्याय यशोविजय जी इसलिए कहते हैं, भले ही यहाँ यज्ञ की हिंसा की बात कही है, लेकिन हमारे जीवन में कई ऐसी बात है जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के कारण कुछ समय, कुछ
प्राचीन समय में वो हिंसक नहीं थी, आज के जमाने में वो हिंसक है, तो क्या उसका आश्रय लेना चाहिए? जैसे कि आगम में एक शब्द प्रयोग आता है चिनांशुक। कोई भी उत्तम कार्य करना हो तो चिनांशुक, अंशुक मतलब वस्त्र, चीन यानी चीन देश में से आने वाले वस्त्र का उपयोग करना चाहिए। अब उस जमाने में ये पता नहीं था कि चिनांशुक बहुत ही सुंदर, मुलायम और पवित्र मानने वाला वस्त्र माना जाता था। तो वो वस्त्र पहन करके धार्मिक विधि करनी चाहिए, ऐसा हमें विधान मिलता है शास्त्रों में। चिनांशुक से प्रतिष्ठा करनी चाहिए, चिनांशुक से पहन करके हमें पूजन आदि कार्य करना चाहिए। अब पिछले 100 साल में उस पर काफी चिंतन हुआ, तो पता चला कि ये चिनांशुक वो तो रेशम है, और रेशम की उत्पत्ति दोष युक्त है। रेशम के कीड़ों को मार करके उसमें से वस्त्र बनाया जाता है। पहले तो उबालते हैं, उबाल करके उनकी लार को इकट्ठा करते हैं, फिर उससे वस्त्र बनता है। तो ये तो हिंसक हो गया। उसकी उत्पत्ति ही महा आरंभ समारंभ वाली। तो आज से 50 साल पहले तक लोग चिनांशुक यानी रेशम के वस्त्र को पहन करके धार्मिक क्रिया विधि विधान करते थे। लेकिन जब ये पता चल गया कि इसकी उत्पत्ति तो हिंसक है, तो वो कैसे उपयोग कर सकते हैं? उसमें दोष तो दोष मानना ही पड़ेगा, और उसका त्याग हो गया। आज हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूजा के वस्त्र के रूप में चिनांशुक का उपयोग नहीं करते, यानी रेशम के वस्त्रों का उपयोग नहीं करते। इतना ही नहीं, हमारी बहनें जो पहले रेशम की साड़ियां खरीदती थी, बहुत ही महंगी महंगी साड़ियां खरीदती थी, वो भी अब छोड़ दिया कि भाई नहीं, ये तो हिंसक है, इसकी उत्पत्ति में बहुत सारे जीवों की हत्या होती है। तो उस प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रत्येक विधि विधान को हमें देखना है कि वो जो भी बात होती है उसमें जो हिंसा है वो हिंसा ही है, वो निर्दोष कैसे हो सकती है? वो तो सदोष ही है, और सदोष वस्तु से हमें लाभ नहीं हो सकता है, हमें कर्म बंध ही होगा। ऐसे कई दृष्टांत हम ले सकते हैं कि जिसका हमें विवेक पूर्ण ढंग से त्याग करना पड़ेगा। तो इतनी बात हमें याद रखनी चाहिए कि जो चित्त की शुद्धि करते हैं, जो शास्त्र पढ़ने के बाद, जो ग्रंथ पढ़ने के बाद, जो नॉवेल पढ़ने के बाद हमारे चित्त की शुद्धि हो जाती है, वो छेद शुद्ध शास्त्र है। वैसे शास्त्र पढ़ने चाहिए, दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए कि भाई ये कथा जरूर पढ़ लेना। श्रवण भगवान महावीर के जीवन चरित्र का पूरा अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए, या जम्बू स्वामी के जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए, जिसको पढ़ करके हमारे जीवन के दोषों का शमन होता है। और आगे कहते हैं महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि हमारे विचारों की जो अग्नि है वो हमारे अंदर, मन के अंदर जो कचरा पड़ा हुआ है, विकार पड़ा हुआ है, उसको जला दे। मतलब विचार रूपी अग्नि के द्वारा मन के अंदर पड़े हुए विकार रूपी कचरों को जला देने वाले भाव जिससे पैदा होते हैं, वो ग्रंथ ताप शुद्ध ग्रंथ। मतलब जो विचारों में क्रांति पैदा करते हैं, विचारों में एक ऐसी आग पैदा करते हैं कि नहीं, मैं अब शिथिल नहीं होऊंगा, मैं अब कायस्थ करूंगा ही करूंगा। जिसको आचार्य हरिभद्र सूरी एक दूसरे शब्दों के द्वारा योग मार्ग की बात करते हुए कहते हैं कि सामर्थ्य योग। जब शास्त्र के अंदर
आप गहराई में ऊंडे उतरने लगते हैं, गहराई में चले जाते हैं, तो उस शास्त्र के अध्ययन से मन में ये भाव आ जाता है कि देहम पातयामी व कार्यम साधयामी। देह से मुझे क्या लाभ मिला अभी तक? इस देह ने केवल इंद्रियों को पुष्ट करने का ही कार्य किया, लेकिन महापुरुषों ने इसी देह के द्वारा अपने कार्यों को साध लिया। तो मैं भी अपने कार्यों को साध, श्रमण भगवान महावीर के या साधकों के शरीर की रचना भी हमारे जैसे शरीर की रचना की तरह ही रचना थी। उनके अंदर, शरीर के अंदर, जैसे हमारे शरीर के अंदर हाड़, मांस, मज्जा आदि है, सप्त धातु है, वैसी ही सप्त धातु उनके शरीर में भी थी। किंतु उन्होंने सामर्थ्य कर, बहुत सामर्थ्य बढ़ाया और शरीर के राग को नष्ट कर दिया। अपनी शक्ति का अतिक्रमण करके साधना में लीन हो गए, मतलब वैचारिक क्रांति पैदा हो गई, विचार की आग पैदा हो गई। वो ऐसी आग थी कि शरीर के राग रूपी कचरे को जला करके नष्ट कर दिया। कायोत्सर्ग करते वक्त इतने लयलीन हो जाना है, इतना लयलीन हो जाना है कि कायोत्सर्ग करते 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 शरीर का भान ही भूल जाए, अंदर से एक ज्योति प्रकट हो जाए, एक ज्वाला प्रकट हो जाए, वैचारिक क्रांति पैदा हो जाए कि शरीर के ममत्व रूपी जो अंदर एक कचरा पड़ा हुआ है, मलिनता पड़ी हुई है, उसको ही जला दे। जिस प्रकार चंद्रावतंसक राजा, एक ही बात करके हम आज के स्वाध्याय को विराम देंगे, बहुत ही प्रचलित और बहुत ही अत्यंत सभी को पता हो वैसी ये कहानी है, वैसा दृष्टांत है। इस दृष्टांत में एक राजा है, राजा कायोत्सर्ग करता है, राज्य के कार्य को समाप्त करके प्रतिदिन शाम को कायोत्सर्ग करता है। हम लोग कायोत्सर्ग करते वक्त ये सोचते हैं कि आज तो बहुत थक गए हैं, आज ऐसा हुआ है, कायोत्सर्ग नहीं करना है। लेकिन ये चंद्रावतंसक राजा ने ये नियम बनाया था कि कायोत्सर्ग करना है, और रात को जब नींद टूट जाती है, नींद नहीं आ रही है, तो बिस्तर में लेटे लेटे प्रमाद करते हुए अन्यान्य विचारों में डूब करके कर्मबंध नहीं करेंगे, उठ करके आसन पर खड़े होकर के कायोत्सर्ग करने लगेंगे। ये नियम था चंद्रावतंसक राजा का। और उस दिन उन्होंने अभिभव कायोत्सर्ग, अभिभव कायोत्सर्ग में संकल्प लेना होता है कि मैं इतनी समय तक कायोत्सर्ग करता रहूंगा। उन्होंने आज एक विचित्र नियम ले लिया कि जब तक यह दिया जलता रहेगा, दीपक था, वो दीपक जलता रहेगा, तब तक मैं कायोत्सर्ग में लीन रहूंगा। राजा अपने आसन पर खड़े होकर के कायोत्सर्ग करने लगे। उस समय दासी भी जग गई, उसने देखा कि राजा कुछ कर रहे हैं, तो उनको ये लगा कि राजा को अंधेरे में कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैं ये ध्यान रखूं कि दीपक बुझ ना जाए। तो वो दीपक में बार बार तेल पूरने लगी। दीपक जब भी मंद होने लगे, उस वक्त फिर से उठ करके वो तेल पूरने लगी। राजा का तो संकल्प था, ताव कायम ठाणेनम मोणेनम, ताव कायम मतलब तब तक, तावत, कि जब तक दीपक जलता है तब तक मैं कायोत्सर्ग पूर्ण नहीं करूंगा। और यहाँ एक विचित्र घटना घटी है कि दासी कोई तो ये पता नहीं है कि राजा का ये संकल्प है या ये अभिग्रह है, तो वो तो ये सोचते हैं कि राजा को अंधेरा हो जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कहीं टकरा जाएंगे, कहीं गिर जाएंगे तो बहुत बड़ी हानि होगी, इसलिए उनको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैं दीपक को जलता रहा। और दीपक को
जलाए रखने के लिए अंदर बार बार तेल पूरती है। पूरी रात तेल पूरती रही। राजा का कायोत्सर्ग चलता रहा। केवल सुबह हुई, तेल पूर्णा बंद हुआ, कायोत्सर्ग परिपूर्ण हुआ, प्रभूत मात्रा में निर्जरा हुई, बहुत निर्जरा हुई। संकल्प का ये प्रभाव कि जो संकल्प किया है उस संकल्प का पालन शरीर को अतिक्रमण करके, शरीर की चिंता किए बिना आगे बढ़ते हुए करना है, तभी तो साधना का फल मिलता है। तो ये वैचारिक क्रांति हो गई। राग को जला दिया, राग को नष्ट कर दिया। तो जो शास्त्र, जो ग्रंथ पढ़ने से हमारे मन के अंदर इस प्रकार के भाव पैदा हो जाए, जो हमारे अंदर प्रज्वलित ज्वाला, मतलब उत्तम प्रकार की ज्वाला, विचार रूपी अग्नि के द्वारा खूब हमारे मन को तपाएं और कषायों को नष्ट कर दे। और फिर भी जिस प्रकार से सुवर्ण को आप तपाते जाओ, कचरा जलता जाएगा, लेकिन सुवर्ण काला नहीं पड़ता है, वो तो और निखरने लगता है और तेजस्वी बनने लगता है। उसी प्रकार साधक जब अपने मन के भावों को वैचारिक अग्नि के द्वारा अंदर आत्मा पर पड़े हुए कर्म मल को जलाने लगता है, तो उसकी आभा, तप की आभा, संयम की आभा, साधना की आभा निखरने लगती है और उसका मुख और अधिक तेजस्वी बनने लगता है। तो वैसी भावना पैदा करने वाले शास्त्रों को ताप शुद्ध शास्त्र कहेंगे। मतलब जो हमारे मन को ऐसे भाव पैदा करें, वही शास्त्र ताप शुद्ध शास्त्र है। हम यहाँ तक आज का स्वाध्याय करेंगे, फिर अगले स्वाध्याय में और आगे बात देखेंगे। जी जी, थैंक यू सो मच जीतू भाई आज के स्वाध्याय के लिए। अगर किसी को कोई भी प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकता है। जीतू भाई, मेरा एक प्रश्न था कि हम मंदिर वगैरह में जो संध्या भक्ति वगैरह के कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें ढोलक वगैरह यूज करते हैं जो चमड़े से बना रहता है, तो क्या इसके बनाते हैं? पीछे फिर से बोलिए तो। क्या? जो ढोलक वगैरह यूज करते हैं उसके अंदर चमड़ा इस्तेमाल करने में आता है, तो इसको हम कैसे समझे? नहीं, वो दो तीन जगह पर ऐसा है कि जहाँ हिंसक पदार्थों का प्रयोग होता है, प्राचीन काल से होता आ रहा है। लेकिन जो अत्यंत पवित्र वस्तुओं को उपयोग करने की कोशिश करता है, वो वैसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करते। आज हमारे पास आर्टिफिशियल ढोलक वो मिलते हैं, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। और जो हिंसक है, वैसी सदोष वस्तुओं का निषेध निषेध मानना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। दूसरा जीतू भाई, जब तक समझ नहीं होती है तो हम शायद लेदर के प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे होते हैं, और अगर समझ आ जाए और लेदर के प्रोडक्ट्स हमारे पास पड़े हो तो क्या क्या करना चाहिए उसका? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। पहले प्रश्न का जवाब मैंने जो दिया, वो वही बात आपको याद रखनी है कि जैसे पहले के युग में रेशम के वस्त्र पहन करके धार्मिक विधि विधान होते थे, जब वो पता चलने लगा कि ये रेशम के वस्त्र सदोष हैं, तो उसको छोड़ करके फिर इवन जब आचार्य भगवंत प्रतिष्ठा करते हैं, तो उस समय भी रेशम के वस्त्र पहनने की बात थी। लेकिन जब पता चल गया कि भाई ये रेशम के वस्त्र सदोष है, तो सभी ने उसका त्याग कर दिया। उसकी जगह पर जो पवित्र वस्त्र यानी कि जिसमें अल्पतम हिंसा है, वैसे वस्त्र पहन करके प्रतिष्ठा करने लगे। उसी प्रकार अन्य अन्य बाबतों में भी हमें
उसी का आश्रय लेना चाहिए, उसी का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो जिसके कारण हम निर्दोष वस्तुओं का, निर्दोष उत्तम, दोनों बातें याद रखनी। उत्तम, सदोष उत्तम और निर्दोष उत्तम। उत्तम वस्तु है, लेकिन उत्तम वस्तु यदि सदोष है तो वो उत्तम वस्तु का निषेध ही करना चाहिए। उसकी जगह पर निर्दोष उत्तम द्रव्य, जो उत्तम द्रव्य हो और निर्दोष हो, वैसे द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। अब बात रही कि हमारे पास पहले से खरीदा हुआ पड़ा है, जिस समय हमें पता नहीं था। मैं ये आपको कहूंगा कि जब आपको पता नहीं था कि घर में पॉइजन है और आपके पास बहुत सालों से रखा हुआ है, एंटीक बॉटल में भरा हुआ है, आपको पता है कि इस बॉटल की कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन जिस दिन ये पता चल जाता है कि ये इसमें तो पॉइजन था, तो एंटीक बॉटल को आप उठा करके फेंक देते हैं। उसी तरह अज्ञानतावश हमने जो सदोष वस्तुओं का संग्रह किया है, वो सारी वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन ये भाव नहीं रखना चाहिए कि ये वस्तुएं जब खत्म हो जाएगी तब अब नई वस्तु में उपयोग में नहीं लूंगा या खरीद नहीं करूंगा और इसका प्रयोग मैं कर लूं, तो वो आप दोष का ही सेवन कर रहे हैं, पाप का ही बंद कर रहे हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में हमारे पास जो कुछ भी पड़ा है, तो जब हमें पता चल जाता है तो उसका त्याग कर देने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी और उसका त्याग कर देना चाहिए। जी जी जी, थैंक यू सो मच जीतू भाई। और किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी जीतू भाई, आज किसी को ऐसा सच प्रश्न नहीं है तो हम आज के सेशन के विराम की ओर बढ़ सकते हैं। आपने बहुत सुंदर बात कही जिसे मैं कोट करना चाहूंगा आज, कि शास्त्र पढ़ने के बाद चित्त की शुद्धि होनी चाहिए, शास्त्र पढ़ने के बाद चित्त की विशुद्धि होनी चाहिए, और हमें हमारे विकारों को नष्ट करना है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये पूरी स्वाध्याय श्रृंखला के अंदर जुट रहे और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई। आज के सेशन को हम विराम देते हैं, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सब्व जीवे, सब्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सब्व भुवेसु, वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पापना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र।